सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टोरी टेलिंग में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी कड़ी में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1857 का महान विद्रोह, ठीक है? आगे हम पढ़े थे विद्रोह का स्थान कौन-सा था, उसमें भारतीय नेतृत्व कौन कर रहा था या अंग्रेज़ की तरफ से कौन लीड कर रहा था। अब हम आगे देखेंगे उसी युद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, ठीक है? जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब अंत में नेपाल की तरफ चले गए, ठीक है। गुमनाम मृत्यु हो गई थी। नाना साहब के बचपन का नाम धोधू पंत था। ये हम लास्ट वाले आइडियो में पूछा था कि नाना साहब के बचपन का नाम धोधू पंत था। लखनऊ में बेगम हजरत महल भी अंत में नेपाल की तरफ चली गई थी। इनके पति वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, किंतु झांसी में अंग्रेजों की सेना जब भारी पड़ी तो लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचकर यहाँ के किले पर झंडा फहरा दिए थे। अब देखिए, किंतु ग्वालियर का महाराजा था सिंधिया, ठीक है? सिंधिया अंग्रेजों से जा मिला। अंत में 17 जून 1858 में आप देखेंगे 1858 में आप देखेंगे कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती हैं। तात्या टोपे छापामार युद्ध के लिए अमर हैं। छापामार युद्ध एक टेक्निक इनका प्रसिद्ध है, ठीक है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध जारी रखा, किंतु इनके एक मित्र थे, ठीक है? उनका नाम था मान सिंह। ये अंग्रेजों इनकी मुखबिरी कर दिए थे, अंग्रेज़ों को इनका पता बता दिए थे कि जंगल में कहाँ छिपे हुए हैं, ठीक है? तो अंग्रेज़ वहाँ पहुँचकर नाना इनको तात्या टोपे को बंदी बना लेते हैं और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। फिर आप देखोगे महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछा जाता है मणिकर्णिका, ठीक है? बनारस में घाट भी इनके नाम पे मणिकर्णिका घाट। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है? क्या नाम था? तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 में 1859 तक आप देखोगे सभी महत्वपूर्ण नेताओं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया, ठीक है? अब हम देख लेता हूँ कुछ-कुछ मेन पॉइंट विद्रोह की असफलता का कारण क्या-क्या था। आप देखोगे कि 1857 का विद्रोह केवल मध्य भारत तक सिमट कर रह गया था, ठीक है? पूरे ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हो पाया था। विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं पहुँच सका। इस विद्रोह में जो पढ़ा-लिखा वर्ग था, ठीक है? ये भाग नहीं लिया, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं। अंग्रेज़ों के अस्त्र-शस्त्र के सामने भारतीय अस्त्र-शस्त्र कमज़ोर साबित हुए। भारतीयों में नेतृत्व का अभाव था, ठीक है? ये अगर आप देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई नेतृत्वविहीन क्रांति थी। भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सैनिकों के सामने दुर्बल साबित हुए। भारतीयों में ठोस योजना तथा स्पष्ट लक्ष्य का अभाव था, ठीक है? अब देखिए विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। जैसे पहली पुस्तक का अगर हम बात करें, कहा जाता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है तो आप बताओगे बी.डी. सावरकर हैं। अगला आप पूछ ले अगर कि द ग्रेट रिबेलियन, ठीक है? जो महान ये रिबेलियन विद्रोह हुआ उस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। फिर आता है स्कोपी म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार थे। 1857 एक पुस्तक है 1857 इसके राइटर है एस एन सेन, ठीक है? ये हो गया 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है? भारत में उस दौरान कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे। जैसे उसमें से एक था ब्रह्म सभा थी, प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है? ये सब था। तो इसमें से हम पहले नंबर पर देख लेते हैं ब्रह्म सभा के बारे में। ब्रह्म सभा 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1828 में। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। फिर आप देखोगे इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम थोड़ा इस पर प्रकाश डालें तो उद्देश्य में हम देखेंगे कि जो हिंदू समाज था, ठीक है? हिंदू समाज जो था, बुराइयों को समाप्त करना, नए विचारों के कारण राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा जाता है। पत्रकारिता के अग्रदूत भी माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके समय में जो घटनाएँ घटी हैं, जो इन उसमें इनका योगदान रहा है, ठीक है? तो वो सब भी जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि 1772 में बंगाल के ये राधानगर में अगर देखें तो 72 में बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। 1814 से 15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। फिर 1817 में कलकत्ता में आर.आर. मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, ठीक है? 1817 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगे और हम देखते हैं कड़ी कि 1825 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, ठीक है? 1825 में। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे, जो हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म सभा। फिर 1829 में सती प्रथा को समाप्त किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। आपको बताना है कि 1829 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1830 में ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया, ठीक है?
ब्रह्म सभा का नाम बदल दिया गया, ब्रह्म समाज किया गया। जिस संस्था की स्थापना 1828 में हुई थी ब्रह्म सभा के नाम से, उसे 1830 में बदल दिया गया, ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक है। फिर 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। किसको? राजा राम मोहन राय को। अगर पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो हम बोलेंगे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का 1830 में। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा एक चीज़ और जान लेते हैं कि 1833 में इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। द्वारिकानाथ टैगोर फिर ये जो ब्रह्म समाज थी इसकी कमान संभालते हैं। इसके बाद आप देखोगे देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं। फिर 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा कर लेते हैं। केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। ठीक है। केशवचंद्र सेन कौन थे? ब्रह्म समाज के आचार्य थे। किंतु केशवचंद्र सेन 1866 कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। आदि ब्रह्म सभा। अगर ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज पूछे तो केशवचंद्र सेन। केशवचंद्र सेन कौन थे? केशवचंद्र सेन आचार्य थे कौन से? ब्रह्म समाज के। ठीक है। बाद में इसी का नाम भारतीय ब्रह्म समाज हो गया था। ठीक है। किसका नाम? आदि ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया गया था। अब आप देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी में मिरातुल अखबार, ठीक है, उर्दू में जामे जहानुमा, ठीक है, तथा बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी संवाद कौमुदी का संपादन करते थे। क्या क्या? फारसी में क्या लिखते थे? मिरातुल अखबार। उर्दू में क्या था? जामे जहानुमा, जाम ए जहानुमा, जामे जहानुमा। ठीक, ये 3 की मैगजीन है। अगला आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या था सर, इसके बारे में जान लेते हैं। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, ये जान लेते हैं। जाति भेदभाव का विरोध करना, स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का कार्य महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे आर्य समाज। आर्य समाज क्या करता है? 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है, स्थापना हो गई 1875 में आर्य समाज की। अब इसका उद्देश्य क्या था? वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना दयानंद का इस संस्था का मेन उद्देश्य था। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद का जन्म 1824 गुजरात में एक जगह है मौरबी में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, कोई पूछे कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। अभी हम एक नाम और आपको बचपन का बताए थे, वो भी ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वराज का नाम सर्वप्रथम दयानंद ने ही लिया था। ठीक है। उसके बाद भारत भारतीयों के लिए है, दयानंद ने ही कहा था। अब इनके संबंध में एक थे, लंदन टाइम्स के संपादक थे, उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था? वेलेंटाइन सिरोल। उनकी एक पुस्तक थी इंडियन अर्नेस्ट, में भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज तथा तिलक को बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया कि भारतीय अशांति का जनक, अगर भारत में इतनी ज़्यादा अशांति है तो उसके जनक आर्य समाज और तिलक को किसने बताया था? वेलेंटाइन सिरोल थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन क्या था भाई। 1896-97 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। उद्देश्य क्या था? दीन दुखियों की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 कलकत्ता में हुआ था। 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। इनका भाषण बहुत प्रसिद्ध है वहाँ शिकागो सम्मेलन का। ठीक, यहीं पर पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति को मिलाकर एक विश्व धर्म बनाने की बात कहे थे। विश्व धर्म बनाए थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। आगे हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी। 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम ब्लातवस्की तथा कर्नल अल्काट द्वारा स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? धर्म का सहारा लेकर मानव सेवा करना। ठीक है। 1882 मद्रास के अड़ियार में एक मुख्यालय खोला गया। यही मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य एनी बेसेंट ने किया। 1898 में बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बीएचयू के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे कल फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।